दोस्तों, जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी इंसान के रात को सोते टाइम पिंडलियों में दर्द होता है, ज्यादातर ये दर्द जो है उम्र बढ़ने के कारण पिंडलियों में होने वाला दर्द होता है, लेकिन आज के समय में बॉडी के अंदर कुछ खास मिनरल्स की कमी अगर रहने लग जाए तो ये पिंडलियों का दर्द 20, 25, 35 साल की उम्र में भी देखने को मिल रहा है। हमारी जो काफ मसल होती है, जो घुटनों के नीचे का पार्ट होता है, यहाँ भयंकर दर्द रहना, आपका मन करना रात के समय कि इसको किसी चुन्नी से, किसी कपड़े से बांध ले या फिर यहां पर तेज चोट की जाए या मालिश की जाए, दबाया जाए, यानी कि इस दर्द को दूर किया जाए। ये इतना भयानक दर्द होता है कि रात को सोया नहीं जाता। दोस्तों, ये काफ मसल में होने वाला जो पेन है, इसके लिए कौन सा मेन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जो आपने प्रेस करना है ताकि आप बड़े आराम से सो सके और आपको ये दर्द ना हो। इसके अलावा कौन से सिर्फ एक मिनरल की कमी से ये काफ मसल में पेन होता है ताकि आप उन मिनरल्स की कमी को भी पूरा कर सके। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है, पीसीओडी की समस्या या बॉडी में रहने वाला कहीं भी पेन है, डायबिटीज की समस्या, बीपी का हाई रहना, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, घुटनों में दर्द रहना या कमर में दर्द रहना, इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिएगा, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। अभी मुझे सिर्फ आपके 5 से 6 मिनट चाहिए ताकि मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बता सकूं और वो कौन सा मिनरल है, वो कौन सी चीज है जिसकी बॉडी में अगर कमी रहने लग जाए और आप उसे एक्सीलेंट तरीके से अगर पूरा कर ले तो ये दोनों चीजों को पूरा करके आप अपनी बॉडी के उस काफ मसल के पेन को, यानी कि पिंडलियों में होने वाले दर्द को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन सा है। दिन में 3 बार प्रेस करना है और रात को सोते टाइम जरूर प्रेस करना है। दोस्तों, वो हमारे पैर के नीचे होता है, यानी कि ये पैर का ऊपर वाला हिस्सा मान लीजिए और ये पैर का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, पैर के नीचे वाले हिस्से में सबसे छोटी वाली टो होता है, सबसे छोटी वाली फिंगर कह सकते हैं आप इसे, टो कह सकते हैं, और पैर के जो दूसरे वाली फिंगर होती है, मैं आपको दिखा रही हूं पिक्चर के अकॉर्डिंग, और हाथ में पैर को समझकर भी आप प्रेस कर सकते हैं, पर हाथ में प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, आपको पैरों में ही प्रेस करना होगा। पैर के दूसरी वाली फिंगर है, दूसरा वाला टो है, उसकी जड़ में प्रेस करना है। किसी भी तरीके से इस तरीके से पैर की जड़ में प्रेस करिए और दूसरे पैर के भी जड़ में प्रेस करिए। इस तरीके से पैरों में प्रेस करना है। ये पैरों में जब आप प्रेस करेंगे तो इस एरिया में दर्द होगा। इस एरिया में जब दर्द होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन वहां अच्छे से होने लग जाएगा। हमारे बॉडी में जब ब्लड का सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, तब ये पिंडलियों में दर्द होता है। दिन में 3 बार करना है और रात को सोते टाइम आपने जरूर करना है, तो जो पिंडलियों के अंदर दर्द होता है वो आपका दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम रात को जब सोते हैं तो सोते सोते पैरों की जो नस पर नस चढ़ जाती है, पिंडलियों की नस पे नस चढ़ जाती है और भयानक तेज दर्द होता है 30 से 40 सेकंड के लिए। और इतना तेज दर्द कभी कभी वो फिंगर की नस पे नस चढ़ जाती है। जिसने ये एहसास लिया है उसे पता है कि ये जो 30 से 40 सेकंड होते हैं वो भयानक दर्द होता है। वो आपकी बॉडी में ना हो तो उसके लिए क्या करना है? सिर्फ एक ही चीज करनी है, रात को सोते टाइम आपने इस काम को करना है। किस चीज को खाना नहीं है, एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूं। ये हमारा हाथ होता है, मैंने हाथ को बिल्कुल सीधा कर रखा है, आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से करना है। इस तरीके से जब करेंगे तो हमारा जो ऊपर का पार्ट आता है, जहां ये हमारी एल्बो का एक लाइन होती है, जस्ट यहां पर आपने प्रेस करके सोना है। ये वाले एरिया में लाइन खत्म होते ही यहाँ ऊपर की तरफ हाथ को ऐसा रख के ही करेंगे। हाथ ऐसा कर लिया तो वो पॉइंट एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, ऐसा करने से भी नहीं है। इसी तरीके से रखेंगे तभी ये पॉइंट आएगा। तो इस तरीके से आपने इसे प्रेस करना है दोनों बाजुओं पर। अगर आपके दोनों साइड पर दोनों सेम लोकेशन सेम रहेगी, ओके, इसी तरीके से करना है, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से करना है। इस एरिया पर प्रेस करने से जो आपकी लेग की, टांगों की नस पे नस चढ़ जाती है और तेज दर्द होता है, बट सुबह उठते हैं आप अगर 30 से 40 सेकंड में वो जो नस पे नस चढ़ी है वो ठीक हो जाती है किसी तरह दबाने से, मालिश करने से, लेकिन उसका दर्द पूरा दिन बना रहता है, तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन सा मिनरल है जिसकी कमी को पूरा करके आप अपनी ये टांगों में होने वाला दर्द या पिंडलियों में होने वाले दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो वो है दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम रिच फूड ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो पोटेशियम से भरे हुए हैं, पर मैं आज आपको सिर्फ 2 ऐसे सीड
के बारे में बताने वाली हूं जिसके अंदर पोटेशियम एक्सीलेंट तौर पर है, यानी कि ऐसा उसके अंदर पोटेशियम है जो इजी टू डाइजेस्ट है, आसानी से पचता है। इसके अलावा भरपूर मात्रा में पोटेशियम है। सबसे पहला सीड है फ्लेक्स सीड। एक्सीलेंट तौर पर इसके अंदर में यानी भरपूर मात्रा में इसके अंदर पोटेशियम है और आसानी से पचने वाला पोटेशियम है। गर्मियां चल रही हैं तो आपने सिर्फ एक काम करना है, इसे रोस्ट कर लीजिए। अलसी को, अलसी जिसे फ्लेक्स सीड कहा जाता है, रोस्ट करके इसका पाउडर बनाकर 1 चम्मच पाउडर रोजाना अपनी लस्सी के अंदर, छाछ जिसे आप कहते हैं, छाछ के अंदर डालकर रोजाना दिन में 1 बार पीना है। यह आपकी बॉडी के अंदर ना केवल पोटेशियम की कमी को पूरा करके आपकी पिंडलियों में होने वाले दर्द को दूर करेगा, बल्कि इसके अंदर अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है जो आपकी हड्डियों के जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जॉइंट्स के लिए, हड्डियों के लिए, आपके हार्ट, आपके दिल के लिए, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करने के लिए। यानी कि सिर्फ एक अलसी का सेवन करने से ना केवल आपके मांसपेशियों का दर्द दूर होता है, बल्कि आपके घुटने अच्छे हो जाते हैं, आपकी हड्डियां अच्छी हो जाती हैं, आपका दिल तंदुरुस्त हो जाता है, आपका लीवर अच्छे से काम करता है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, इन बीजों को सीधे नहीं चबाया जाता क्योंकि इसका बाहर का जो शैल होता है, जो कवर होता है, वो डाइजेशन में इश्यू करता है। अगर आप इसे पाउडर बनाकर लस्सी में डालकर लेते हैं या रात को डायरेक्ट अलसी को ही पानी में भिगोकर सुबह जेल की तरह बन जाती है, फिर इसे खाते हैं तो ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा। वो सभी फायदे मिलेंगे जो भी आपको मैंने बताए। अब बात करते हैं वो दूसरे स्पेशल से सीड की, और वो है पंपकिन सीड। ये 2 ऐसे सीड हैं जिनके अंदर भरपूर मात्रा में पोटेशियम है। पंपकिन सीड के अंदर ना केवल पोटेशियम पाया जाता है, बल्कि इसके अंदर अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी चीजें भी अवेलेबल हैं। इसके अंदर पाए जाने वाला जो पोटेशियम है वो आसानी से पच जाता है और ये हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है और पिंडलियों के दर्द को ठीक करता है। लेकिन इसके साथ साथ इस पंपकिन सीड के अंदर जो फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फाइबर हमारे पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कब्ज होना, इंडाइजेशन या ब्लॉटिंग की समस्या, उसे दूर करता है। और इसके अंदर पाए जाने वाला फास्फोरस वो हमारी हड्डियों को अच्छा रखने का काम करता है। इसके साथ क्या आप जानना चाहते हैं कि 10 ऐसे कौन से फ्रूट हैं, कौन से ऐसे फल हैं जिनके अंदर अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है? तो मैं आपको 10 ऐसे सुपर फ्रूट्स, सुपर फलों के बारे में बताने वाली हूं। पहला है एवोकेडो, दूसरा है अनार, तीसरा है बनाना यानी कि केला, चौथा है स्वीट पोटैटो यानी जिसे शकरकंदी कहा जाता है, नेक्स्ट है वाटरमेलन, उसके नेक्स्ट आता है टोमेटो यानी कि टमाटर, नेक्स्ट आता है कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी, नेक्स्ट आता है पालक, और उसके नेक्स्ट आता है रेजिन यानी कि किशमिश, और लास्ट में आता है बीटरूट। ये 10 ऐसे मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये ऐसी चीजें बताई हैं जिनमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बट इनमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारी काफ मसल में, हमारी पिंडलियों में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। और इन जो फ्रूट्स की बात बताई, इनमें अच्छी चीज ये है, ये किसी टाइप का कोई नुकसान नहीं देते। दोस्तों, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay, bye.